नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है मुद्रा खोज। आज हम बात करेंगे लमसम इन्वेस्टमेंट की। लमसम इन्वेस्टमेंट हमें कैसे करनी चाहिए या फिर कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड है कि जिसमें हमें लमसम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए लंबे समय के लिए। या फिर सबसे पहले हम बात ये करते हैं, क्या कोई ऐसा म्यूचुअल फंड है कि जहाँ पे हम अपना लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लंबे समय के लिए। आज हम उसी पे बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि हमें लमसम इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, या लमसम इन्वेस्टमेंट क्या होता है, या लमसम इन्वेस्टमेंट कितने का होना चाहिए या कितने का होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट हमें क्यों करना चाहिए। लमसम इन्वेस्टमेंट हम तब करते हैं जब हमारे पास टाइम की कमी होती है और हम उसको ट्रैक नहीं करना चाहते या हम ट्रैक नहीं कर सकते, यानी कि 15 दिनों बाद 20 दिनों बाद, तो हमें लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और ऐसे म्यूचुअल फंड में करना चाहिए ताकि आप एक बार अपना पैसा इन्वेस्ट कर दें और आपका पैसा आपके लिए पैसा कमाता रहे। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि लमसम इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन क्या है। यहाँ पे सबका एक अलग अलग विचार होता है। कोई 50,000 से भी लमसम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है, कोई 5 लाख से भी करता है, कोई 10 लाख से भी करता है, या फिर कोई ये सोचता है कि मेरे पास 5 लाख पड़े हैं, मैं इसका लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ फॉर द लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के लिए, एक ऐसे म्यूचुअल फंड में जहाँ पे मुझे ट्रैक करने की ज़रूरत ना पड़े या फिर मेरे पास समय नहीं है उसको ट्रैक करने। तो दोस्तों ये था कि हमें लमसम इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए या कैसे करना चाहिए या कब कर सकते। तो अब दोस्तों 5 पॉइंट में समझते हैं कि हमें लमसम क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए, या फिर इन्वेस्टमेंट करते हुए हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों प्लान की। जब भी हम लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे पास एक कंक्रीट प्लान होना चाहिए कि अगर हम 1 लाख रुपए सेव कर रहे हैं आने वाले 10 साल के लिए या फिर 20 साल के लिए, तो मेच्योर होकर या मेच्योरिटी अमाउंट हमारा क्या बनेगा। क्योंकि एक गोल होगा तभी आप लमसम अमाउंट को किसी भी म्यूचुअल फंड में या किसी इन्वेस्टमेंट में 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए रख सकते हो। क्योंकि गोल के बगैर आप इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टाइम नहीं रह पाएंगे। के लिए जो गोल्स होते हैं हमारे अपनी ओल्ड एज के लिए भी हो सकते हैं, बच्चों की हायर स्टडी के लिए भी हो सकते हैं, कोई ड्रीम कार के लिए भी हो सकते हैं, या फिर घर खरीदने के लिए भी हो सकते हैं। तो एक गोल होना चाहिए लमसम इन्वेस्टमेंट करते हुए कि आज हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है और हम लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि हमें लमसम इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए। लमसम इन्वेस्टमेंट हमें तब करना चाहिए दोस्तों जब मार्केट सबसे ज़्यादा करेक्ट होगी। जैसे लास्ट कपल ऑफ वीक्स में आपने देखा होगा, चाहे वो इंडिया की मार्केट है चाहे वो यूएसए की मार्केट है, अपने ऑल टाइम लो पे चल रही है। अगर हम 1 साल की एवरेज देखें या 6 महीने की एवरेज देखें, बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुकी है। तो दोस्तों ये एक इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि जब भी मार्केट करेक्ट होती है तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम लंबे समय के लिए अब अपना पैसा इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पे पॉइंट यही है कि जब भी मार्केट करेक्ट होती है तब बहुत से लोग लंबे समय के लिए लमसम अपना इन्वेस्ट करते हैं। तो अब तीसरा पॉइंट दोस्तों यहाँ पे ये है कि जब मार्केट करेक्ट हो जाती है तभी हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, उमूमन होता क्या है कि जब भी मार्केट करेक्ट होती है, जैसे कि अब करंट की बात करें, अभी आप देखेंगे निफ्टी, यहाँ पे हम निफ्टी 50 एग्जाम्पल लेते हैं। अगर निफ्टी 50 की बात करें तो अपने ऑल टाइम हाई से वो 250 से 300 पॉइंट लो पे चल रहा है। तो यानी कि वो अपने हाई से 10, 12, 15% करेक्ट हो चुका है। और ऐसे में एक इन्वेस्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है जब वो अपना पैसा लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कहीं पे भी कर सकता है, किसी भी म्यूचुअल फंड में कर सकता है या फिर स्टॉक मार्केट में कर सकता है। तो इन्वेस्ट जब करोगे तो आप जब मार्केट करेक्ट होते हुए आप उसको इन्वेस्ट करोगे तब आपको जो 10, 12, 15% का एडिशनल बेनिफिट मिलेगा वो आपको आपके कैपिटल गेन को बहुत आगे तक ले जाएगा इन द लॉन्ग टर्म। तो अब तीसरा पॉइंट दोस्तों ये आता है कि आप इस लमसम इन्वेस्टमेंट को कैसे कर सकते हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए मार्केट में बहुत से ऐप अवेलेबल हैं, जैसे ग्रो है, जेरोदा है, अपस्टॉक है। ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके अपना लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड में करें या फिर कहीं स्टॉक मार्केट में करें या किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड में करें लॉन्ग टाइम के लिए। तो लास्ट पॉइंट दोस्तों अब यहाँ पे ये आता है कि जब भी हम लमसम इन्वेस्ट करें या फिर किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें फॉर द लॉन्ग टाइम या फिर एसआईपी स्टार्ट करें, ये सभी चीज़ों के लिए एप्लीकेबल होता है। हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो जब भी हम कहीं लमसम या लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करें, उस म्यूचुअल फंड में जहाँ पे भी जिस फंड में भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस फंड का एक्सपेंस रेशो क्या है, उसका पास्ट का परफॉर्मेंस क्या है, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का, और कौन सी एएमसी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उस एएमसी का रेपुटेशन क्या है,
उस फंड को कौन सा मैनेजर हैंडल कर रहे हैं, उनको कितने साल का एक्सपीरियंस है, उस फंड की क्या रैंकिंग है, और क्योंकि रैंकिंग भी बहुत ज़रूरी है, उस फंड के क्या रिस्क रेशो हैं। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हुए ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि हमें आगे चलकर बार बार ट्रैक करने की, ऑब्जर्व करने की या फिर इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम इनिशियली इन चीज़ों को अपने एंड पे कंप्लीट कर लेंगे अच्छी तरह से। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं इस म्यूचुअल फंड का एक रिव्यू, ये कौन सा फंड है या कैसा फंड है। इस तरह के कई और फंड मार्केट में अवेलेबल है। यहाँ पे हम किसी भी म्यूचुअल फंड की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे। आप कोई भी म्यूचुअल फंड अपने बिहाफ पे अपने एनालिसिस के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम आपको एक रिव्यू दे रहे हैं ताकि आप बेस्ट से बेस्ट म्यूचुअल फंड चूज़ कर पाओ आप अपनी एनालिसिस के और फंड एडवाइजर के एडवाइस के हिसाब से। और लास्ट में हम देखेंगे कैलकुलेशन कि इस म्यूचुअल फंड में पास्ट के परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर आने वाले 10 साल, 20 साल, 25 साल में हमें सेम परफॉर्मेंस देता है तो हमारा इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट क्या हमारे गोल्स को अचीव कर पाएगा या फिर क्या हमें वो ग्रोथ देगा और वो हमारा अमाउंट मेच्योर होकर कितना हो जाएगा, समझेंगे एक एक्सेल में कैलकुलेशन के हिसाब से। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं यूटीआई के एक इंडेक्स फंड का, देखते हैं एक रिव्यू। तो फंड का नाम है यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान की हम बात कर रहे हैं। फंड मैनेजर की बात करें तो स्वर्ण कुमार गोयल जी इस फंड को हैंडल कर रहे हैं। फंड 28 जून 2018 से मार्केट में अवेलेबल है। और एक्सपेंस रेशो की बात करें तो 0.133 और की जो कि कैटेगरी का 0.26% है। बेंचमार्क की बात करें तो निफ्टी 50 इसका बेंचमार्क है। और मिनिमम एसआईपी आप 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो और लमसम जो इन्वेस्टमेंट है 5000 से स्टार्ट कर सकते हैं। प्लान की बात करें तो ये डायरेक्ट प्लान है। एनएवी की बात करें तो 14.07 रुपीज़ का एनएवी वैल्यू है आज की डेट में। फंड साइज़ की बात करें तो 1721 करोड़ रुपए इसका फंड साइज है। फंड कैटेगरी की बात करें तो एक इंडेक्स फंड है। फंड हाउस की बात करें तो यूटी म्यूचुअल फंड हाउस का एक म्यूचुअल फंड है। क्रिजल द्वारा रैंकिंग इसको अभी कोई फिलहाल मिली नहीं हुई है, इसलिए हमने यहाँ पे एन रखा है। पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें विद द बेंचमार्क, अगर एक साल की बात करेंगे तो 7.29 जो कि बेंचमार्क ने 6.57% दिया है। 2 साल की बात करेंगे तो 29.61% की और इंडेक्स ने जो दी है 29% की ग्रोथ दी है। पिछले 5 साल की बात करेंगे तो इंडेक्स ने 7.55% का रिटर्न दिया है। फंड का 5 ईयर का डाटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये फंड मार्केट में 2018 से ही आया है। एसआईपी रिटर्न की बात करें तो एक साल में -5.59% का रिटर्न दिया है और 2 साल की बात करेंगे तो 14.27% का रिटर्न दिया है और 3 साल की बात करेंगे तो 25.17% का रिटर्न दिया है। एनएवी का रिटर्न यहाँ पे अभी शो नहीं कर रहा है क्योंकि अभी लेटेस्ट ही फंड मार्केट में आया है। रिस्क रेशो की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन 20.98% है जो कि कैटेगरी का 14.88 है। बीटा की बात करें तो 0.99% और जो कि कैटेगरी का 0.56 है। शार्प रेशो की बात करें तो 0.61 जो कि कैटेगरी 0.40 है। टेन्योर रेशो की बात करें तो 0.13 और जो कि कैटेगरी 0.25 है। अल्फा की बात करें तो 0.3 और जो कि कैटेगरी का एवरेज है 1.03% है। 100% जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी में है। नंबर ऑफ स्टॉक जो है वो 50 है इस फंड में क्योंकि इंडेक्स फंड है। यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स है तो नेक्स्ट निफ्टी में जो स्टॉक हैं। इक्विटी में कैटेगरी वाइज की इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लार्ज कैप की बात करेंगे तो 57%, मिड कैप की बात करेंगे तो 30%, स्मॉल कैप की बात करेंगे तो 5% और अदर की बात करेंगे तो 8% है। अब बात कर लेते हैं इसके पीयर्स की। यूटीआई नेक्स्ट निफ्टी 50 जिसकी हम बात करें 7.29% और एलएनटी निफ्टी 50 ने इंडेक्स ने 9.94 और आईडीबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड ने 9.85% का रिटर्न दिया है। अब बात कर लेते हैं इक्विटी में सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन का। ओवरऑल 30 सेक्टर में ये अपना फंड इन्वेस्टमेंट करता है। एफएमसीजी की बात करेंगे तो 8%, फार्मा की बात करेंगे तो 7%, फाइनेंस की बात करेंगे तो 6%, केमिकल की बात करेंगे तो 5% और पावर की बात करेंगे तो 5% और अदर्स की बात करेंगे तो 69%। ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स इस फंड में कवर कर रखे हैं। ये अब चलते हैं एक्सेल शीट पे, देखते हैं अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉर द लम सम और फॉर द लॉन्ग टाइम तो हमारा मेच्योरिटी अमाउंट क्या हो जाता है और हमें क्या रिटर्न मिल रहा है और रिटर्न के ब्याह पे हमें क्या मेच्योरिटी अमाउंट मिल रहा है। तो आइए अब आ गए हैं हम अपनी एक्सेल शीट पे और हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं एक लॉन्ग टाइम के लिए लमसम इन्वेस्टमेंट और जो रिटर्न है 14.27% का अज्यूम कर रहे हैं जो कि पिछले 2 साल में इसने दिया है। वैसे तो इसने 3 साल में 29% के आसपास का रिटर्न दिया, लेकिन हम जो 2 साल में रिटर्न दिया है 14.27% का हम अभी फिलहाल वही अज्यूम करते हैं क्योंकि वही एक जेन्युइन एक रीजनेबल रिटर्न है जो कि एक लॉन्ग टर्म पे हमें मिल सकता है या मिलेगा। 5 साल के लिए अपना पैसा रखते हैं
1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं 5 साल के लिए, तो हमारा पैसा हो जाता है 1,94,000 रुपये के आसपास। अगर वही पैसा हम 10 साल के लिए रखते हैं और तो 3,79,000 रुपये और रिटर्न 14.27% का, और 15 साल के लिए रखते हैं तो 7,39,000, रिटर्न वही 14.27% का। 20 साल के लिए रखते हैं तो 14,40,000 रुपये, रिटर्न वही 14.27% का। 25 साल के लिए रखते हैं 28,07,000 रुपये, रिटर्न वही 14.27% का। 30 साल के लिए रखते हैं तो रिटर्न वही 14.27% का, और पैसा हो जाएगा हमारा 54,69,000 रुपये। तो दोस्तों ये था एक रिव्यू और एक आइडिया कि कैसे हम लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और क्या हमें रिटर्न मिलेगा। तो आप भी इसको एनालाइज़ कीजिए। ये जो भी डाटा आपके सामने है, अगर आप भी ये डाटा एनालाइज़ करना चाहते हो तो मनी कंट्रोल की साइड से आप भी ये डाटा एनालाइज़ कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं अपने लेवल पे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।